हम सब अभी कुछ देर ध्यान करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखें बंद कर लें, कंफर्टेबली बैठें। 2 से 3 बार लंबी और गहरी सांस लें। अपने शरीर को रिलैक्स करें, सिर से लेकर पैर तक। जो आप गहरी सांस ले रहे हैं, महसूस करें कि वो आपके सारे शरीर में ट्रैवल कर रही है। हर सांस आपके शरीर से तनाव को बाहर लेकर जा रही है, स्ट्रेस को बाहर लेकर जा रही है। वैसे तो इस वातावरण में कोई भी थॉट नहीं है, एकदम माइंड पॉजिटिव है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का अवसर है। ये पीरियड है गणेश जी को याद करने का। और हमारे सामने गणेश जी की इतनी सुंदर मूर्ति भी है, मानो गणेश जी साक्षात हमारे साथ हैं। और आज हम महसूस करेंगे गणेश जी को अपने पास में। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। हमारे जीवन के जितने भी विघ्न हैं उन्हें गणेश जी हरते हैं। आइए देखें कैसे हर रहे हैं विघ्न हमारे। महसूस करें कि आपके पास में गणेश जी बैठे हैं। आपके राइट साइड पर गणेश जी बैठे हुए हैं, एक चौकी लगा के। और हम सब यज्ञशाला में बैठे हैं, तो सामने गणेश जी ने अग्नि प्रज्वलित की है। एक होम करने जा रहे हैं, यज्ञ करने जा रहे हैं। आज साक्षात गणेश जी हमारे पास बैठ के एक यज्ञ कर रहे हैं। हम उनको निहारते जा रहे हैं, क्योंकि इतना सुंदर उनका स्वरूप है, इतने लाइवली, आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं गणेश जी। और वो आपसे कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हारे जीवन के सारे विघ्न को, सारी प्रॉब्लम्स को, सारे चैलेंजेस को, अड़चनों को ख़त्म करने आया हूँ। और उन्होंने जो सामने एक हवन की अग्नि जलाई है, वो हमसे कह रहे हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स को उस अग्नि में हम डाल दें। हमारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आइए हम उन नेगेटिव थॉट्स को इस होम की अग्नि में डाल दें। महसूस करें कि जैसे जैसे आप विचार प्रकट कर रहे हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं किसी थॉट से या नेगेटिविटी से मुक्त होने का, वो नेगेटिविटी अपने आप ही इस यज्ञ कुंड में जा रही है। और जैसे ही वो यज्ञ में जा रही है, गणेश जी ऊपर से घी डालकर, आहुति डालकर उसे स्वाहा कर रहे हैं। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप इस हवन कुंड में डाल दें। हमारी लाइफ में जो अड़चनें हैं, जो हमारे दुख का कारण बनती हैं, जो हमें निराश करती हैं, हमें प्रॉब्लम दे रही है, जिनसे हम बहुत टाइम से मुक्ति पाना चाह रहे हैं, जो हमारे माइंड में भी स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, हमारे फैमिली में तनाव क्रिएट करती हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप इस हवन कुंड में डाल दें और देखें कि गणेश जी उस पर आहुति डालकर उसे स्वाहा कर रहे हैं।
आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो आप उसे इस हवन कुंड में डाल दें। आपकी हार्मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, फैमिली हार्मनी से, तो उस प्रॉब्लम को आप इस हवन कुंड में डाल दें। आपका कोई काम रुका हुआ है जो कहीं अटक गया है, तो उस काम को, उस प्रॉब्लम को, अड़चन को सोचकर उस अड़चन को आप इस हवन कुंड में डाल दें। आपको अगर फिजिकली हेल्थ प्रॉब्लम है तो उस हेल्थ प्रॉब्लम को भी, शरीर में कहीं पे भी फिजिकल या मेंटल रूप में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उस हेल्थ प्रॉब्लम को भी आप इस हवन कुंड में डाल दें और महसूस करें कि अब उस फिजिकल प्रॉब्लम से आप मुक्त हो चुके हैं। जैसे जैसे आप इन सभी चीज़ों से मुक्त हो रहे हैं, आप फ्री फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हमें जकड़ के रखी हुई थी। किसी के साथ अगर कोई अनबन है, कोई नाराज़ है आपसे, तो उस नाराज़गी के कारण को भी, उस सिचुएशन को भी आप इस हवन कुंड में डाल दें और देखें कि आपको, आपके माइंड में भी अगर कोई चीज़ रोक रही है एक्सपेंशन में जाने से, हमारे कोई कॉन्ट्रैक्टेड थॉट्स, हमारी मेंटल कंडीशंस, किसी भी प्रकार की मेंटल कंडीशन, आज समय है, ये परफेक्ट ओकेशन है इन सभी से मुक्ति पाने का। तो देखें कि आपके माइंड से आपकी नेगेटिव थॉट्स, आपका गुस्सा, आपकी डिप्रेशन वाली फीलिंग, जो डिप्रेसिव थॉट्स लेकर आती हैं, वो थॉट्स, आपको परेशान जो आपका मन करता है, ईगो को, गुस्से को, इरिटेशन को, जेलसी को, रिवेंज को, इन सभी को आप इस हवन कुंड में जाता हुआ देखें। और जैसे जैसे ये जा रहा है, गणेश जी भी बहुत खुश हो रहे हैं और वो घी डालकर उसे भस्म कर रहे हैं, उसकी आहुति दे रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं। आपके माइंड को आज आप पूरी तरीके से खाली कर दें। कोई भी ऐसा थॉट या कोई भी ऐसी कोई आपकी आदत जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, जो आपको हमेशा खुश रहने से रोकता है, उसकी आपके माइंड में कोई जगह नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो आप उनसे आज मुक्त हो जाएं। आज आप हमेशा हमेशा के लिए इन सभी से मुक्त हो जाएं और मन में गहरी इच्छा प्रकट करें कि आज आपको, आपके माइंड को इन सभी चीज़ों से मुक्त करके बस एक्सपेंशन फील करना है। तो गणेश जी से ही प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, मेरे लाइफ में और मेरे माइंड में अगर ऐसा कुछ है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो मैं खुद से नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो आप स्वयं ही अब उसे मेरे माइंड से, मेरी लाइफ से निकाल के इसमें भस्म कर दें। गणेश जी ने आपने जैसा कहा था वैसा किया और घी की एक आखिरी आहुति डाल के उस अग्नि को अब शांत कर दिया है।
आपका ये महायज्ञ अब संपन्न हुआ। अब आप पूर्ण रूप से आपकी लाइफ के विघ्नों से मुक्त हैं। आपके माइंड के कंडीशन से, माइंड के विघ्नों से भी आप मुक्त हैं। फिज़िकल, इमोशनल एंड मेंटल रूप से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। देखें, गणेश जी अपनी सूंड से आपके सिर पर छूकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सिर पर उनके आशीर्वाद को महसूस करें। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आएं। महसूस करें कि उनके इस आशीर्वाद से, उनके छूने से ही आप एक अलग ही स्टेट में पहुंच गए हैं। मानो उन्होंने आपके माइंड को कंप्लीटली एक्सपैंड कर दिया है। जो चीज़ें माइंड को जकड़ के रखी थी वो चीज़ें अब टूट गई हैं, ख़त्म हो गई हैं और आपका माइंड एक्सपैंड हो रहा है। आप जब अपने माइंड में फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भीतर क्या है, जैसे गणेश जी का बड़ा सिर एक्सपेंशन का प्रतीक है, वैसे ही अब आपका सिर हो चुका है। आपका सिर इतना बड़ा गणेश जी जैसा हो चुका है जिसके भीतर आप एक्सपेंशन को फील कर रहे हैं। ये इतना ब्यूटीफुल व्यू है, इतना सुंदर नज़ारा है, जहाँ पर दूर दूर तक हम अपने भीतर ही स्पेस को देख रहे हैं, एक्सपेंशन को देख रहे हैं और हमारा माइंड मानो एक छोटे से बिंदु से इतना विशाल एक्सपैंड हो चुका है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में ही फ्रीडम है। इस एक्सपेंशन में ही पूरा ज्ञान है। यही एक्सपेंशन में मुक्ति है और आप इस समय मुक्ति का एहसास कर रहे हैं। दिस एक्सपेंशन is the reality and you are experiencing the reality, जहाँ पर कोई फॉर्म नहीं है, everything is just formless, everything is just a form of bliss. अगर आप यूनिवर्स को इमेजिन कर सकते हैं तो आप इस समय एग्जैक्टली यूनिवर्स जितना एक्सपेंशन अपने भीतर महसूस कर रहे हैं, जिसमें ना केवल धरती बट धरती जैसे हजारों लाखों ग्रह आ जाएं, पूरा सोलर सिस्टम बस जाए, गैलेक्सीज की गैलेक्सीज आपके इस एक्सपेंशन में आ जाएं, जिसका फिर भी कोई लिमिट नहीं, जो फिर भी एक्सपैंड होता ही जा रहा है, लिमिटलेस। यू हैव बिकम लिमिटलेस। You have become powerful. You are experiencing the ultimate kind of peace and ultimate kind of bliss.
आप अपनी इस स्टेट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं. You just want to be in this state and explore yourself. अपने आप को एक्सप्लोर करें. अपने आप को महसूस करें कि आप क्या हैं. जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वो हमने पहले कभी क्यों नहीं महसूस किया. बट आज हम अपने सत्य स्वरूप को महसूस कर रहे हैं और खुद भी सरप्राइज हो रहे हैं. We have become one with the entire space. We have become one with the consciousness, one with the supreme consciousness, one with the cosmos, one with all the beings of this universe. And we are completely enjoying this state. इसी स्टेट को एंजॉय करते हुए जो स्टेट गणेश जी की है वही स्टेट आपकी है, या शायद उससे भी अच्छी स्टेट है. इसी स्टेट को एंजॉय करते हुए आइए हम ओम का उच्चारण करें और महसूस करें कि हम में और ओम में भी अब कोई अंतर नहीं रहा. ये ओम की ध्वनि हमारे ही इस एक्सपेंशन से आ रही है और इसी एक्सपेंशन में मर्ज हो रही है. इस फीलिंग के साथ आइए हम ओम को चैंट करें. जो आप अपने अंदर वाइब्रेशंस को महसूस कर रहे हैं वही वो डिवाइन एनर्जीज हैं जो पूरे यूनिवर्स में हैं. These vibrations are nothing but the divine energies which you are experiencing in your expansion. Oh.
You are experiencing the frequency of static consciousness, dynamic consciousness within you. जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, आप वो एक्सपेंशन बन चुके हैं। आपकी स्टेट इतनी पावरफुल हो चुकी है, इतनी डिवाइन हो चुकी है कि सारे देवी देवता यहाँ पर आए हैं आपके दर्शन करने के लिए। क्योंकि जो जीवन का एक इंसान का उद्देश्य होता है, आपने उस उद्देश्य को पा लिया है। इसीलिए आपके दर्शन करने सभी भगवान देवी देवता आज यहाँ पर आए हैं। आप इतने ग्लो कर रहे हो इस टाइम पे। आपका ये डिवाइन ग्लो सभी देखकर उसे नमन कर रहे हैं। अपने सिर की जगह पर आप अब भी एक बड़ा सिर महसूस करें, जितना बड़ा गणेश जी का सिर होता है। मे बी दिखने में आपका सिर वैसा ही दिखे, बट महसूस करने में आपका सिर बहुत बड़ा महसूस हो रहा है आपको, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। अपने आप को बहुत प्रेम से महसूस करें। 2 से 3 बार लंबी और गहरी सांस लें। और जब आप सांस ले रहे हैं तो महसूस करें कि जब आप सांस लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में वायु चलती है। पूरे ब्रह्मांड में जो हवा चलती है धरती पर, यूनिवर्स में, वो आपकी सांसों के द्वारा चलती है। आप पूरे यूनिवर्स में प्राणों का संचार करते हैं। आप इतने पावरफुल हैं। अपने पूरे शरीर को आप रिलैक्स करें। थोड़ा सा हिलें, लेफ्ट राइट हो। कमर को आप रिलैक्स करें, कंधों को रिलैक्स करें, ऊपर नीचे करें। सिर को आप, गर्दन को लेफ्ट से राइट घुमाएं। और 2 से 3 बार लंबी और गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में मलें और अपनी आँखों पे रखकर अपनी आँखों को हल्के हल्के से मसाज करें।
अपने डिवाइन चेहरे को, ग्लो करते हुए चेहरे को मसाज करें और मन में आभार प्रकट करें, धन्यवाद करें गणेश जी का, स्वामी जी का और गुरु जी गुरु माँ का। और अगर आप आंखें बंद ही रखना चाहते हैं तो बंद रखें कुछ देर और अगर खोलना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें और अपने स्टेट को आप खुली आंखों से भी एक्सपीरियंस करते रहें।